दंडवत सतगुरु देव को अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 326 श्लोक कि जितना भी ब्रह्मांड है इसमें शुद्ध चैतन्य शेष रहता है, चाहे बाध कर दो या निषेध कर दो या इसका लय कर दो, तो जो शेष रहता है वो शुद्ध चैतन्य है। और फिर ये जो जगत है माया से प्रकट होता है, ये उसका शुद्ध चैतन्य का विवर्त है। तो अब कहा कि जो सामने विवर्त है स्वर्ण में आभूषण की तरह, सागर में लहरों की तरह दिखता तो है भेद पर वास्तव में अभेद है। अब कहा कि जो सृष्टि है उसकी हर वस्तु सारा द्वैत स्वरूप जगत है। चारों खानियों में 84 लाख योनियां हैं, सबके आकार भिन्न है, सबके व्यवहार उसके अनुसार सारे भिन्न हैं। पर आप बताया शरीर भी सबके एक ही तत्व से बने हैं, और जो इसको धारण करके इसमें बैठा जानना है, देखना है शुद्ध चैतन्य, वो भी सबका एक है, पर भेद मन के भावों में है। बस भावों को बदल डालो, भावों में सारा खेल है। तो ये कहा कि सारे विश्व की जो वस्तुएं हैं वो हमें ध्यान से देखें तो अद्वितीय तत्व ही सर्वत्र है। चाहे आंखों से जो विश्व दिखाई दे रहा है इसका आकार भी सबके एक ही वस्तु से बने, तो तत्वतः सारे में अभेद है, पर जो आकार है व्यवहार के लिए उस वहां पर भेद है। तत्वतः अभेद है, चैतन्य इनका तत्व है, इस सृष्टि का सार है, उत्पत्ति स्थिति लय का स्थान है, प्रकाशक है। वो तत्व वो सब में अद्वितीय है, और जो ये आकार है व्यवहार है ये उसका विवर्त है। शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे में वास रहा, और इसको जानने से सारा कार्य है वेदांत का। करना वेदांत के अंदर मान्य नहीं है। अगर करना है जीवन में तो निष्काम है। तो अगला श्लोक कह रहा है कि इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अज्ञान को काटने के लिए 3 सीढ़ियां बताई: कर्म, उपासना और ज्ञान, मुक्ति के सोपान। सोपान कहते हैं सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है जिसके 3 कदम हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। उसके बाद गुणातीत अवस्था। क्रम से इन पर आरूढ़ होकर पावे पद निर्वाण। तो जीवन के अंदर शुभ कर्म जो करता है, जो ज्ञान लेने आया है, पहले जीवन में उसके शुभ कर्म होते हैं तो तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं। इसलिए कर्म यहाँ आकर के फिर वो कर्म जीवन में रहते हैं स्वभाववश, तो निष्काम करने हैं। ये पहली सीढ़ी है घर जाने की। नित्य मुक्त की मुक्ति का पहला कदम है निष्काम कर्म। फिर उपासना कहा। द्वैत में भक्त की उपासना अपने इष्ट से रहती है, द्वैत में रहती है, वहां द्वैत है, इष्ट अलग है और मैं उसको पाने चला हूं। लेकिन जहां भी उपासना है, जब ज्ञान हो जाएगा, शाब्दिक ज्ञान, विज्ञान नहीं, ज्ञान,
जब ज्ञान हो जाएगा तो 7 साधनों के बाद 8वां साधन एक शब्द महावाक्य, उसकी उपासना अहम ग्रह उपासना है। अब वो द्वैत की उपासना वेदांत के अंदर या इस ज्ञान मार्ग के अंदर शब्द प्रमाण है इसका, तो ज्ञान मार्ग में ये जो दूसरी सीढ़ी है ये अहम ग्रह उपासना है। वो उपासना नहीं है कि सामने इष्ट का फोटो है हम उसकी उपासना कर रहे हैं। ये है आत्म सत्ता अद्वितीय की उपासना, इसको अहम ग्रह उपासना कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, एक छोटा सा उदाहरण, मैं ब्रह्म हूँ, तो किसकी उपासना है इसमें? अंतःकरण इसको बार बार अभ्यास इसका करता है। ज्ञान के बाद ये जो सीढ़ी है उपासना की, यहाँ ना तो गुरु के शरीर की उपासना है, तो गुरु का ध्यान करो, आप उनकी उसको फोटो को सामने रखो, चित्र को सामने रखो, स्वरूप को सामने रखो, नहीं, यहाँ अहम ग्रह उपासना है। कर्म निष्काम उपासना अहम ग्रह। पहले तो शांत बिठाया जाता है उपासना, 15 मिनट 20 मिनट शांत बैठो, मन का निरीक्षण करो, मन को आते जाते इनके भावों को देखो, तो फिर उपासना श्रेष्ठ हो जाती है, तो महावाक्य अहम ग्रह उपासना होती है। अब तीसरी सीढ़ी है ज्ञान। श्रवण नित्य श्रवण होना चाहिए, और श्रवण से सत्य का ज्ञान होता है। जो हमारे जीवन के अंदर व्यवहार चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, वो बस यहाँ जगत तक तो ठीक है, उस आगे के लिए हमारे अपने जो साधन है, धन इकट्ठा किया है, जहाँ से जीव जाता है तो उसके पास कौन से संस्कार हैं, उसके लिए वो संसारी ज्ञान कष्टदायी है। रहना जगत के अंदर है और स्थिति स्वरूप में सत्य में होनी चाहिए। तो इस सत्य का, जगत के सत्य का ज्ञान, जीव के सत्य का ज्ञान, ईश्वर के सत्य का ज्ञान, ईश्वर भी सत्य का ज्ञान कि ईश्वर वास्तव में क्या है, जीव वास्तव में कैसे, क्या इसमें तत्व है, सार क्या है जीव का, ईश्वर का सार क्या है, जगत का सार क्या है, तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म समझ आएगा। तो ये बातें कर्म निष्काम उपासना अहम ग्रह और ज्ञान तत्व का, ये 3 सीढ़ियां हैं। अब अगर ज्ञान पर भी कोई बैठ जाता है, ज्ञान के शब्दों में उलझ जाता है, उसको नहीं छोड़ता, अंदर से एक ज्ञान का सूक्ष्म अहंकार के मैं ज्ञानी हूं, तो वो ज्ञान में रुक जाता है। फिर उसको कहते ज्ञान कांड। 3 कांड है वेदों, कर्म में रुक गए तो कर्म कांड, उपासना में रुक गए तो उपासना कांड, ज्ञान में रुक गए तो ज्ञान कांड। अब ज्ञान भी इससे ऊपर स्वरूप में जो ज्ञान कहता है, बुद्धि ज्ञान प्राप्त करते करते तत्वमसि का इशारा करके बुद्धि आत्मा का उपलक्षण है, वहां छोड़ देती है बता के तत्वमसि। उसके बाद ये है ज्ञान से भी परे, 3 गुणों से भी परे, कर्म उपासना और ज्ञान से परे, प्रकाश शुद्ध अपना स्वरूप आत्मा। तो ये है 3 सीढ़ियां घर पहुंचने। इस पे क्रम से चलना है। क्रम से क्या कर्म भी करें जीवन में। गीता की पूर्णता जब है जब गीता मस्तिष्क में बैठ जाए, कर्म निष्काम जीवन में बिल्कुल हमारे आ जाए, उपासना भी हो और ज्ञान भी हो, तब जाकर के स्थिति होती है। अगर कर्म भी हम अपनी मन मर्जी से करेंगे तो भी
मन की स्थिति नहीं होती। तो कर्म भी धर्म शास्त्र के अनुसार, वर्ण के अनुसार करने। तो इस प्रकार 3 सीढ़ियां हैं और बाद में है तुरिया तत्व, तुरिया अवस्था, तुरिया तुरिया स्थिति कहते हैं, फिर तुरिया आप हैं तुरिया। ये तीनों अवस्थाओं में जो है, सारे ब्रह्मांड में जो है उस शुद्ध चैतन्य व्याप्त भी है और 10 उंगल अलग भी है ना। सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष। तो देखो ना कितने सारे विश्व के सिर अलग देख लो, हाथ अलग देख लो, पैर अलग देख लो, ये सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के भी असंख्य चेतन है, प्रकाश है, ऐसा उसका स्वरूप है। तो यहाँ तक स्थिति हो जाती है और 3 उसकी सीढ़ियां हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म संविधान से बंध मोक्ष का भ्रम ना हो एक बात समझाए। वही कर्म जो है, अगर वहाँ कर्ता बन गए हो तो कर्म संविधान, संविधान कहते हैं जिसमें कर्म के नियम लिखे होते हैं, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए। सब अलग अलग देखो, व्रत जो लगते हैं हम जीवन में वो भी अलग अलग होते हैं। ये प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इस देवता की ऐसे पूजा करनी चाहिए, ये कर्म संविधान कहलाता है। यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ के अपने नियम हैं। तो ये जो कर्म संविधान है, जितने उसमें नियम है, उससे बंध मोक्ष का, जीव के बंध और मोक्ष का भ्रम दूर नहीं है। तो कर्म करते रहोगे, आपने अपने देह के अज्ञान को तो छोड़ा नहीं। देह बन के कर्म करते हैं। यजमान बनेंगे तो पहले क्या बनेंगे, देह बनेंगे। अगर कोई और व्रत रखते हैं, मान लो करवा चौथ रखते हैं, मान लो आहुति रखते हैं, या और कोई व्रत रखते हैं, सोमवार का कोई और व्रत रखते हैं, तो पहले हम बनते हैं, शरीर बनते हैं, फिर पत्नी, माँ, साधक, भक्त, तभी बनते हैं ना सारा, पहले शरीर बनते हैं। तो शरीर बनते ही बंध और मोक्ष का जो भ्रम है वो नहीं हटे। हम केवल भ्रम से बंधे हुए हैं, बंधन कहीं भी नहीं है। हम रोज रात को अपने घर जाते हैं, कौन सा हमारे पास धन ऐश्वर्य या मित्र हमारे साथ होते हैं, कुछ भी याद भी नहीं होता किसी का। हम स्वयं असंग हैं, बिना सोचे हुए। बंधन हमारे संकल्पों में है। उठकर हम कहते हैं उससे मैं बंधा हूँ, उससे मेरा प्रेम है। वो थोड़ी देर में जिससे प्रेम होता है मन में, वो धीरे धीरे बदलता जाता है। देखो, तो ये सारी भूलें हैं। तुम अपनी इस स्थिति को याद रखें, हम सब कि कैसे मैं यहाँ से बैठा हूँ तो बंधन मानता हूँ, माने हुए हैं। जैसे अपने घर रात को जाता हूँ तो मुझे कुछ स्मृति नहीं, किसी से मुझे लगाव नहीं, उल्टा मैं निवृत्ति चाहता हूँ। जगत को छोड़कर घर जाना चाहता हूँ। अगर घर जाता हूँ तो जगत में अगर कोई बाधा डालता है तो मैं उससे झड़प कर लेता हूँ। भाई परे हो, मुझे सोने दो, भाई जगत से सोने दो और खुद में जागने दो। तो है तो सारा रहस्य। तो इस प्रकार कहा, कर्म संविधान से बंध मोक्ष का भ्रम न होए दूर। आत्म ज्ञान है औषधि इसकी। इस भ्रम की वो दवा क्या है? आत्म ज्ञान। सिर्फ ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करो तो सारा, देखो सारा हमारे पास है। कहाँ हमें इंद्रियों का पता था? कहाँ पता था ये मेरे यंत्र है? कहाँ पता था इंद्रियों की सेवक है ये जो कर्म इंद्रियां? कहाँ पता था सारा मन से सारी व्यवहार हमारा नियंत्रित होता है? कहाँ पता था सतोगुण है, कहाँ पता था रजोगुण है, कहाँ पता था तमोगुण है? ज्ञान से कितने सुखी हो गए। जो हमें सुहाता रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हमारे प्रारब्ध से कोई हमें कष्ट देता है, वो निमित्त होता है।
कष्ट को सामने या सुख को सामने देने वाले घटक, ये शरीर, ये केवल निमित्त मात्र है। सुख देने वाले, दुख देने वाले जो घटक है, जो देह है, शरीर है, ये केवल निमित्त मात्र है। समष्टि बुद्धि ही सुख दुख का कारण बनती है। महत तत्व ही सुख दुख का कारण बनता है। समष्टि बुद्धि से कोई जा रहा है, कहते उसका एक्सीडेंट हो गया, वहां उसका कोई लेन देन नहीं था एक्सीडेंट वाले का, पर वहां उसके कर्म जुड़े थे, निमित्त कौन बन गया। तो ये जो समष्टि है, इसी में सुख दुख जो हमें इनके माध्यम से आता है, ये निमित्त है और है हमारा अपना कर्मों का खेल। तो ये निश्चय हो जाता। तो कर्म संविधान ये माना हुआ है, मैं करता हूँ, वे मेरे हैं, तो सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं मेरा कहते। तो इस प्रकार जो कर्म है उससे बंधन है, बंध और मोक्ष का खेल कर्म से प्राप्त नहीं। कर्म क्या होता है, कर्म करते हैं तो कोई नई चीज हम बना लेते, करते हैं तो कोई नई चीज उत्पन्न होती है। मोक्ष कुछ उत्पन्न नहीं होगा, मोक्ष तो आपका स्वरूप है। इस अज्ञान को गुरुदेव काटते हैं, बस अज्ञान श्रवण से करते हैं। आप निरोध हो जाते हो, देह आपका सेवक हो जाता है, इसके द्वारा सैर करते हो जगत की कर्मों की। तो कहा बंध मोक्ष का जो भ्रम है वो आत्मा के ज्ञान से होगा, और ये आत्मा का ज्ञान गुरु का संग करने से मिलेगा। अगर गहरा चिंतन करें तो जगत में केवल एक व्यक्ति, एक अवतार, एक विभूति, कुछ भी संज्ञा दे दो, महात्मा एक ही ऐसा है जिसने हमारे को हमारा साथ दिया, हमारे कर्मों का शोधन किया, हमें बंधनों से छुड़ाया, अहेतु की कृपा की। अहेतु माना कोई उसमें से स्वार्थ नहीं देखा कि ये मुझे कुछ देगा या इससे कुछ लेना है, वो अहेतु की कृपा करके जगत के बंधनों से छुड़ाते। और जिन पर हम खुश होकर चिपकते हैं वो तो बंधनों के रस्सियां से जकड़ते हैं। पुत्र सात्विक है, सतोगुण की रस्सी है, गुण गुण कहते हैं रस्सी को, सतोगुण की रस्सी है, मन बंध जाता है, बहुत अच्छा है। दूर गया तो आंसू गिरते हैं। राग रुलाता है और द्वेष जलाता है। किसी ने विपरीत कर दिया तो द्वेष हो गया, फिर उसके गुण भी दिखाई नहीं देते। जिससे द्वेष होता है उसकी तो कमियां दूर दूर तक देखने की कोशिश करते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं। और जिससे राग होता है उसकी बुराई दूर दूर तक बैठे होते हैं, हम नहीं देखते, चाहे कितनी उसके अंदर बुराई। कैसा भावों का खेल है। अगर निरीक्षण करेंगे, निष्पक्ष, अपने ही ओर से निष्पक्ष हो जाएंगे, अपने लिए क्या हो जाएंगे, निष्पक्ष, पक्षपात नहीं करेंगे तो साफ दिखेगा। तो ये जो गुरु का संग है ये हमें छुड़ा सकता है। हम रोज संसार का संग करते हैं और गुरु का कर लेते हैं तो वो मैल जो जलाते हैं वो ज्ञान से धुलती है। आगे श्लोक है 329, धर्म योग का पंथ है पुरुष, कुछ मजहब का पंथ विश्वास, भक्ति का पंथ है ईश कृपा, वेदांत का पंथ विचार। गुरु का संग किया तो गुरुदेव समझा रहे हैं कि देखो तूने जो कर्म किया है, धर्म किया है, तो धर्म का योग कब होता है, आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो महत्व बता रहे ज्ञान का कि ज्ञान कितना आसान मार्ग है। धर्म योग का पंथ है पौरुष, पौरुष कहते हैं पुरुषार्थ। हम धर्म के साथ जुड़ते हैं, धर्म को करते हैं, हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। आप कोई भी धर्म करो, तीर्थों पे जाओ,
भगवान के दर्शन करो, माता के दर्शन करें, अष्टधा प्रकृति की गुफाओं में जाना पड़ेगा, जहाँ वो रहते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा पौरुष। तो साफ बताया कि वहाँ जीव का अपना पुरुषार्थ लगता है। तो धर्म जो भी करोगे, घर में कोई अनुष्ठान करोगे तो भी दोनों शक्ति लगेगी, शरीर की शक्ति भी लगेगी और धन की शक्ति भी लगेगी। इसको कहा धर्म योग का पंथ है पौरुष। धर्म के पंथ पर जो चलते हैं वो पुरुषार्थ ही करते रहते, कभी पाठ कर लिए, कभी पाठ बुलवा लिए, घर में करा लिया, इसमें आप देखते जाओ, पुरुषार्थ ही चलता है, कर्म चलता है। धर्म में कर्म चलता है। फिर कुछ मजहब का पंथ विश्वास, और कोई जितने मजहब है वो विश्वास पे रहते हैं, परमात्मा है पर जानते नहीं, कोई आकार भी नहीं देते, विश्वास पे पूजा करते हैं। कुछ पंथ ऐसे हैं जहाँ कोई परमात्मा का आकार नहीं दिया जाता, केवल विश्वास पर है, नाम क्यों ले, लेकिन है वो, सिर्फ ये भी परमात्मा है, बस उसमें वो उसके प्रति अच्छा करते रहते हैं। अब भक्ति का पंथ है ईश कृपा। अब भक्ति का क्या रास्ता है, भक्ति कैसे प्राप्त होती है? धर्म प्राप्त होता है पुरुषार्थ से, ठीक है, और विश्वास पे कुछ मत पंथ परमात्मा पर विश्वास रखते हैं तो वो उससे प्राप्त करते हैं अपनी इच्छाओं को। अब भक्ति का क्या रास्ता है? भक्ति का पंथ है ईश्वर कृपा। भक्त अपने इष्ट पर सारा दिन कहता रहता है, मेरे इष्ट की कृपा, मेरे इष्ट की कृपा, नाम लेके। कोई राम के यहाँ जाता है, राम की कृपा, कोई ठाकर जी के यहाँ जाता है, ठाकर जी की कृपा, ठाकर जी। तो ये भक्ति का मार्ग क्या करता है? ईश्वर पर विश्वास रखता है तो उसकी कृपा मांगता है। कोई काम होता है द्वैत रखता है, समझ रहे हो क्यों समझाया जा रहा है कि सब में साधना में द्वैत है। धर्म में पुरुषार्थ करोगे, धर्म जिसके लिए वहाँ भी द्वैत, दो है। और विश्वास पर भी परमात्मा सामने नहीं पता तब दो तो हैं, एक परमात्मा है और एक पाठ पूजा पाठ करने वाला, विश्वास करने वाला। और फिर तीसरा कहा भक्ति का जो पंथ है वो ईश्वर की कृपा, तेरे अर्पण, तू ही तू, तेरे लिए सब काम। तो ये भी दो है, आप भी हो गए, भक्त भी हो गया और भक्त का इष्ट भी हो गया। तो आगे बताया कि जो वेदांत का पंथ है वो कौन सा है? देखो, किस रास्ते चलकर तुम घर जाओगे, किस रास्ते चलकर मुक्त हो जाओगे, किस रास्ते चलकर के परमात्मा की प्राप्ति हो, नित्य प्राप्त की प्राप्ति। आश्चर्य होता है, रोज जाकर के ईश्वर की गोद में सोते हैं, फिर अपने स्वरूप में बैठते, कैसे अपने स्वरूप से सारे जगत के प्रलय को प्रकाशित करते हैं, लेकिन जानते नहीं। तो कहा वेदांत का पंथ केवल विचार है। अभी आपसे कहा ना विचार करें, विचार करो, क्या हम इसको चाहते हैं या इसको फिर जब थक जाते हैं, वर्त के उब जाते हैं तो छोड़ना चाहते हैं, चाहते रात को छोड़ना चाहते हैं। कितने प्रिय क्यों ना हो, मैं सदा असंग, मैं सदा निर्लेप हूँ, आता हूँ तो इन अज्ञान के कारण इन देह इंद्रियों के विषयों में फंस जाता हूँ और फिर छोड़ करके जाना चाहता हूँ। विचार करिए, वेदांत पे गुरुदेव बार बार कहेंगे विचार करो, क्या तुम जो मान रहे हो, क्या तुम जिस सृष्टि में जी रहे हो, क्या ये सत्य है? बता के आना, विचार करके आना। अगर सत्य है तो धारण किए रखो, और सत्य नहीं है तो जो सत्य है उसको धारण करो। जगत सारा है, यहाँ से तो जाना है। तो अगर झोली में कचरे ही भर के जाना है फिर तो ठीक है, अज्ञान ठीक है अपने लिए, और शुद्ध अंतःकरण से जाना है या स्थित होना है तो विचार करना पड़ेगा।
विचार में ना तो पैसे लगते, ना तो कोई ऐसा हमें कष्ट है कि किस आसन में बैठो तो विचार होगा। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं जो आसन तुम्हें सुख देता है उस आसन में बैठ के विचार करो। तो ये है चार पंथ। धर्म का पुरुषार्थ है, मजहब का विश्वास है। कुछ लोगों में अपने मजहब है, उनका विश्वास पर टिका हुआ है। और भक्ति का पंथ वो सारा दिन ईश्वर पे अर्पण है, दूसरे को चाहता है, उस पर समर्पित है। मैं उसकी भी नहीं है, भक्त की मैं भी नहीं होती। सच्चा भक्त क्या करता है, तू ही है, तू ही है, मेरा कुछ नहीं। और फिर वेदांत का जो रास्ता है इसमें विचार करो, हर बात का विचार करो, गुणों का विचार करो। क्या कोई मुझे चाहता है या मुझसे चाहता है? को और से का झगड़ा सदैव है, विचार से पता लगेगा। यूँ तो सभी अच्छे के मुझे को पूछो ही मत, आने ही नहीं देता कोई। कहते भाई आपके बिना ना हमारे को घर सोना लगता है, लगने तो सोना लगता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई हमारे अंदर ऐसा कोई महत्व है जिससे सामने वाले को सुख मिलता है। तो वो सुख को कैसे छोड़ेगा? थोड़ा उसके विपरीत चल के देखो, फिर पता चले कि वो कैसे हम से चाहते हैं या हम को चाहते हैं। तो ये विचार का विषय है, ये वेदांत है। और विचार सद्गुरु देते। तो आगे श्लोक है, धर्म कर्म का। धर्म कर्म समझा दिया। धर्म का रास्ता कौन सा है? पुरुषार्थ, कुछ न कुछ करना पड़ता है धर्म में। और कर्म का रास्ता भक्ति या कर्म, उसमें प्रभु पर अर्पण। कर्म करने वाला भी कहता है सारे कर्म मेरे इष्ट के अर्पण, सारे कर्म इष्ट के अर्पण। वो सेवा करता है, कहता है सतगुरु के नाम पर सेवा है, खूब सेवा करता है, कोई अहंकार नहीं लेता। और वेदांत केवल विचार करता है। तो धर्म कर्म का सिर्फ प्रयोजन, ध्यान से सुने कि धर्म और कर्म हमें कहाँ तक ले जाएंगे? केवल हमारा चित्त शुद्ध करेंगे। धर्म और कर्म अगर सकाम है तो चित्त शुद्ध भी नहीं होगा। और धर्म और कर्म अगर हम निष्काम करते हैं सतगुरु से सीख करके, अपने आप कोई व्यक्ति धर्म और कर्म निष्काम नहीं कर सकता। अपने हृदय का मनन करके कल बता देना। हमें निष्काम सुनते थे, हमें पता ही नहीं था निष्काम कैसे होता है। अब जो कर्म करते थे, जो धर्म करते थे, सकाम करते थे, उसमें तो मन मलिन होता, वहां तो पक्की भक्ति भी नहीं होती। अगर आपको किसी दरवाजे से ना मिला कुछ, किसी ने आके कह दिया कि फलाने देवता है, चलो साईं बाबा आजकल बहुत है, या कोई देवता का नाम ले देता है, चलो वहां चल के देख लो, ये बोल छोड़कर भक्ति चला जाता है। सकामता का ये दोष है। तो धर्म कर्म का निष्काम का सिर्फ क्या प्रयोजन है, क्या फल है? अंतःकरण को शुद्ध करते। निष्काम कर्म और निष्काम धर्म शुद्ध करते। अज्ञान में तो अगर थोड़ा सा किसी से कोई अच्छा काम करते हैं, किसी के घर का कोई थोड़ा संवार देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो कितनी बार उसको जताते हैं या मन में आता रहता है मैंने दिया, मैंने इसका इतना अच्छा किया, ये मेरे साथ क्या कर रहा है। तो ये जो धर्म कर्म है ये सकाम के अलावा निष्काम चित्त शुद्धि का कारण है। और चित्त शुद्ध के बाद आत्म चिंतन होगा, कर्म संन्यास से सिद्ध। धर्म कर्म करेंगे वो भी निष्काम, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध अंतःकरण के बाद तत्व ज्ञान सुनते हुए हम कर्म संन्यास हो जाएगा कर्मों से। धर्म कर्म किया निष्काम, तो क्या हुआ? अंतःकरण शुद्ध। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, ज्ञान सुनते हैं तो वो हमारे को दिखने लग जाता है, तो कर्मों से क्या हो जाएगा? संन्यास। हमें किसी कर्म की इच्छा नहीं रहेगी,
कि हम ये कर्म करें तो हमें ये मिलेगा। सहज अवस्था हो जाएगी। जो सामने कार्य आएगा उसको ये कर्तापन के अभाव में उसको कर देगा। उसको करना नहीं कहते, उसको होना कहते हैं। उसके द्वारा हो जाता है। सामने जैसी परिस्थिति है, जैसा आवश्यकता है, तत्वज्ञानी के द्वारा वो कर्म हो जाता है। कर्मों से संन्यास ले लेगा। कब लेगा? जब अंतःकरण निष्काम कर्म से शुद्ध हो जाता है। तो कर्मों का क्या हो जाता है? कर्मों से निवृत्ति, उसको कर्म संन्यास कहते हैं। अब कर्म संन्यास का थोड़ा सा बताते हैं कि कुछ लोग कर्म संन्यास को, भगवान के भी अध्याय है, शायद 5वां है कर्म संन्यास योग नामक, 4था या 5वां कोई भी है, मुझे अध्याय याद नहीं। उसमें कर्म संन्यास योग नामक 4था है शायद, और 5वें में है संन्यास योग। तो कर्म संन्यास में कुछ लोगों ने बस घर बार छोड़ के कर्म नहीं करना कोई। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म तो हर क्षण हमारे शरीर में, मन में अपने आप ही क्रिया हो रही है। हम स्वरूप से छोड़ देते हैं, वो कर्म संन्यास नहीं है। हम स्वरूप में बैठ करके कर्मों के कर्ता ना बने और सहज में जो वर्ण है, जो धर्म है, उसके अनुसार कर्म हो, ये कर्म संन्यास है। आ रही है समझ कि जो हम अपने स्वरूप में बैठे हैं, जो हमारा वर्ण है, जो हमारा आश्रम है, जो हमारा धर्म है, उसके अनुसार कर्म कर्तापन के अध्यास से रहित होंगे, वो कर्म संन्यास है। छोड़ के कर्म जाओगे तो भगवान की 3 गालियां लगती हैं। अर्जुन ने कहा मैं तो जा रहा हूं, मैं अपनों को नहीं मारता। भगवान आपको पता है ये मेरे सामने मेरे बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने गोद में खिलाया है, इतना प्यार किया, और आप कहते हो अपना धर्म निभा, इनको मार दे। यही कहा ना, युद्ध में तो मारना मरना होता है। लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जी बाद में रथ में रख दिया कि ये लो, ये धनुष पड़ा, मेरा धनुष अब नहीं चलता। गाड़ी हाथ से छूटा, त्वचा में आग लगी, यहाँ ठहरा नहीं जाता। मन में भ्रम छा गया उसको कि मैं करता हूँ, मैं कैसे मारूं, है भ्रम। भगवान कहते हैं ना, ये मैंने पहले से मरे हुए, कहा भगवान ने आगे। कितना इसमें रहस्य है। कर्मों का कर्तापन का अध्यास छूटे, कर्म संन्यास है। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, गालियां दे दी। ये नहीं कहा कि हाँ तुझे उठाया है गोदी में, तू सच्चा है। वो आगे कहेंगे किस बात से कहा तू सच्चा है, वो भी कहेंगे। यहाँ तो गालियां दे दी। तो इस प्रकार स्वरूप से कर्म नहीं छोड़ना, अपने वर्ण धर्म के अनुसार अध्यास से, कर्मों के अध्यास से मुक्त होकर के जो क्रिया होती है उसको कहते हैं कर्म संन्यास। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। ओम पूर्णमदः